हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग फॉर्मूला में क्यों यूज करते हैं डॉलर सिंबल। फॉर्मूला के अंदर जहां आप सेल एड्रेस यूज करते हैं, जैसे आप लिखते हैं A2, तो A2 के जगह पर आप देखेंगे कि बहुत सारे फार्मूला में आपको $A2 लिखना पड़ सकता है। मतलब कि आपने जो डॉलर सिंबल है वो कॉलम नेम के पहले लगाया, या फिर आप $2 भी लिख सकते हो। मतलब कि यहां पे आपने जो डॉलर सिंबल लगाया वो कॉलम नेम के पहले नहीं लगाया बल्कि रो नंबर के पहले लगाया। उसी तरह से आप ऐसा भी लिख सकते हो $A$2। यहां पे आपने कॉलम नेम के पहले भी डॉलर लगाया और रो नंबर के पहले भी आपने डॉलर लगाया है। ओके, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है कि डॉलर सिंबल हम लोगों को लगाना पड़ता है, नहीं लगाने से क्या इफेक्ट होगा। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। हम लोग प्रैक्टिकली इस बात को सीखते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली देखिए, डॉलर सिंबल अगर आप रो नंबर के पहले लगाते हो तो वो रो नहीं बदलता है, चाहे आप उस रो को, उस फॉर्मूले को आप अपवर्ड कॉपी करो, फिल करो, या डाउनवर्ड फिल करो, कॉपी करो, या फिर राइटवर्ड्स फिल करो, या फिर लेफ्टवर्ड्स फिल करो। उसी तरह से अगर कॉलम के पहले आपने डॉलर लगा दिया तो कॉलम नेम जो है वो स्टैटिक हो जाएगा, वो भी नहीं बदलेगा, चाहे आप जिस भी डायरेक्शन में उसको फिल करो। ठीक है, तो देखिए अभी सपोज कि यहां पे मैंने कुछ डेटा डिजाइन करके रखा है, कुछ स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का मार्क्स लिया है। अभी आपको यहां पे टोटल निकालना है, तो आप फॉर्मूला जो लिखोगे टोटल का, स्टूडेंट नंबर 1 के लिए, जिसका रोल नंबर 1 है, उस स्टूडेंट के लिए अगर आपको टोटल निकालना है तो चूंकि रोल नंबर 1 का जो डिटेल्स है वो A3, B3, C3 एंड D3 में है, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल्स। अभी आपको सम निकालना है, या आप चाहते हो कि भाई ऐसे ही मैं ऐड कर दूं, तो आप लिखोगे B3 प्लस C3 प्लस C4। देखिए यहां पे आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें B3 लिखा है, ना तो आपने B के पहले डॉलर सिंबल लगाया है, ना तो आपने 3 के पहले डॉलर सिंबल लगाया है। और ये चीज B3 के साथ भी लागू होता है, C3 के साथ भी लागू होता है, और D3 के साथ भी लागू होता है। आप जैसे ही इंटरप्रेस करते हो तो आपके सामने पहले स्टूडेंट का टोटल आ जाता है। अब जब आप इसको नीचे के तरफ फिल हैंडल से ड्रैग करते हो या कॉपी पेस्ट करते हो, तो आप देखोगे कि अगले वाले रो में जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली B4 हो गया, C4 हो गया, D4 हो गया। आपने तो ओरिजिनली क्या लिखा था, आपने ओरिजिनली फॉर्मूला में लिखा था B3 प्लस C3 प्लस D3, आपने तो रो नंबर 3 दिया था। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जब आपने फॉर्मूला को नीचे की तरफ कॉपी किया तो B, C और D नहीं बदला, जबकि 3 जो आपने यूज किया था वो 4 हो गया। अगले वाले रो में अगर आप देखोगे तो वो 5 हो चुका है, अगले वाले रो में अगर आप देखोगे तो वो 6 हो चुका है, बिल्कुल लास्ट वाले रो में देखो तो वहां पता चलेगा कि वो 9 हो चुका है, क्योंकि 9th रो में लास्ट फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ यूज करते हो तो ये आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड कहलाता है। ये जो है आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड कहलाएगा। ओके, इसकी अपनी अहमियत यह है कि आपने एक सेल में फॉर्मूला लिखा और उसको आपने कॉपी किया डाउनवर्ड्स, तो ये सारे सेल्स में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। आपने तो B3 लिखा था शुरू वाले सेल में, लेकिन जैसे ही आपने उसको डाउनवर्ड फिल किया तो अगले सेल में वो B4 हो गया, अगले सेल में, उसके अगले सेल में वो B5 हो गया, फिर B6 हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरह से एक और चीज मैं यहां पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आपने फॉर्मूला सबसे ऊपर वाले सेल में यहां पे E के 3 में लिखा था। अगर सपोज आप फॉर्मूला E के 9 में लिखते हो, ऐसा लिखते हो कि इक्वल्स B9 प्लस D9 प्लस E9। आपने यहां पे B9 क्यों दिया, क्योंकि आप जो फॉर्मूला लिख रहे हो वो E9 में लिख रहे हो, और E9 में जिस स्टूडेंट का टोटल आना चाहिए उस स्टूडेंट के फिजिक्स का मार्क्स B के 9 में है, केमिस्ट्री का मार्क्स D के 9 में है, और बायो का मार्क्स E के 9 में है। तो आपने उसी के रिलेटिवली जो है एड्रेसिंग मोड को शिफ्ट किया, एड्रेसिंग स्टाइल को शिफ्ट किया। अभी आपने सेल एड्रेसिंग तो ऐसे यूज कर लिया, यहां पे आपने क्या लिखा, यहां पे आपने लिखा इक्वल्स B9 प्लस C9 प्लस D9, ऐसा आपने लिख दिया। अभी ये टोटल आ गया है, लेकिन आप इसको जब ऊपर की तरफ फिल करते हो, ऊपर की तरफ कॉपी पेस्ट करते हो, तो
ठीक ऊपर वाले सेल में B8 हो चुका है, C8 हो चुका है एंड D8 हो चुका है। सिमिलरली उसके ऊपर वाले सेल में B7 हो चुका है, D7, C7 हो चुका है, D7 हो चुका है। इसी तरह से जब आप सबसे ऊपर वाले सेल में जाते हो तो आपको दिखता है कि वहां पे B3 हो चुका है, C3 हो चुका है, D3 हो चुका है। इसका ये मतलब है कि जब भी आप फॉर्मूला रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में लिखते हो, डॉलर सिंबल नहीं लगा होता है, तो जब आप उसको कॉपी करते हो नीचे के तरफ, तो नीचे के तरफ कॉपी करने पे कॉलम के नेम में कोई भी चेंज नहीं होता, जबकि रो का नंबर जो होता है वो एक एक से बढ़ता चला जाता है। अगर आप फार्मूला को नीचे के सेल में लिखे हो और ऊपर की तरफ आप कॉपी करते हो, तो वो फार्मूला जो है ऊपर की तरफ जो आप कॉपी करते हो तो रो का नंबर एक एक से घटता चला जाता है, जबकि कॉलम के नेम पर कोई भी असर नहीं होता। अभी आपको यहां पे सपोज ये कहा गया कि एक्स्ट्रा मार्क्स, आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स है जो आपने लिखा H1 में, ये आपको ऐड करना है। देखिए बहुत ध्यान से इस पार्ट को देखिएगा, आपको ये जो 5 नंबर जो एक्स्ट्रा मार्क्स है उसको आपको यहां पे ऐड करना है। मतलब कि न्यू टोटल, जो टोटल आपका 135 है, अगर उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स जो कि 5 मार्क्स है वो अगर ऐड होगा तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे हो जाना चाहिए 140। आप लिखते हो इक्वल्स न्यू टोटल वाले में E3 प्लस, अभी आपका ये मार्क्स कहां है, ये वाला मार्क्स आपका H1 में है, एक्स्ट्रा मार्क्स आप H1 लिख देते हो, इंटर करते हो, 140 हो गया। लेकिन जब आप इसको कॉपी पेस्ट करते हो नीचे की तरफ, तो आप देखते हो कि बाकी में, जैसे देखिए इस वाले सेल में 124 है, बाकी वाले वैल्यूज में या तो एरर वैल्यू आ रहा है या फिर जो टोटल का वैल्यू वही आ रहा है, मतलब 5 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ बाकियों में। हुआ क्या एक्चुअली, एरर आने की वजह क्या है, देखिए जब आपने इस फॉर्मूले को कॉपी किया E3 प्लस H1 को नीचे के तरफ, तो यही फॉर्मूला आपका अगले सेल में E4 प्लस H2 हो गया। चूंकि नीचे की तरफ जब हम कॉपी करते हैं तो रो का नंबर बढ़ता है, ये तो फैक्ट है। तो H3 जब E3 जो है वो E4 होता है और ये हम लोगों को अच्छा लगता है, तो H1 भी तो H2 होगा। लेकिन यहां पर H1 को H2 करना नहीं था। अगर आपने कर भी दिया तो देखिए H2 सेल में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ब्लैंक सेल का वैल्यू 0 होता है। तो जब अगले वाले फॉर्मूला में जब आपने कॉपी किया और रिलेटिव एड्रेसिंग मोड आप यूज कर रहे थे, आपने डॉलर सिंबल नहीं यूज किया था, तो अगले सेल में क्या हुआ, अगले सेल में E3 जो है वो E4 हुआ, H1 भी H2 हो गया और H2 एक ब्लैंक सेल है, तो इस वजह से 0 जुटा। उसके अगले सेल में आप आके देखो E5 प्लस H3 हो चुका है। E5 तो ठीक है 176 है, लेकिन H3 में एक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है डॉलर रो, तो कभी भी किसी नंबर के साथ कोई इस टाइप का चीज नहीं जुट पाता है जो टेक्स्ट है। ओके, तो इस वजह से यहां पे एरर दे रहा है। सिमिलरली यही वाला प्रॉब्लम आपके इस सेल में भी हुआ है E6 प्लस H4 वाले में। अभी सवाल है कि इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम से निपटेंगे। तो यहां पे एक्चुअली आपको करना क्या था, ध्यान से समझिएगा। आपको H1 को फिक्स करना है। मैंने ऑलरेडी यहां लिख के रखा है कि जब भी आप रो के पहले अगर आप डॉलर लगा देते हो तो वो रो जो है नहीं बदलेगा, रो नहीं बदलेगा। जिस चीज के पहले आप डॉलर लगा दोगे वो नहीं बदलेगा। तो आप यहां चाहते हो कि H1 हर एक सेल में H1 ही हो, मतलब E3 जो है वो E4 हो जाए अगले सेल में, उसके अगले में E5 हो जाए, उसके अगले में E6 हो जाए, उसके अगले में E7 हो जाए, लेकिन H1 ही हो। तो आपके पास उपाय क्या है, आप यहां पे 1 लिखने से पहले डॉलर सिंबल लगा दो और उसके बाद आप 1 लिखो। तो ये जो डॉलर सिंबल है रो नंबर के पहले मैंने लगाया, 1 के पहले मैं लगा रहा हूं, तो ये क्या करेगा कि रो नंबर को फिक्स कर देगा। आप जैसे ही ऐसा लिख के इंटर प्रेस करोगे, ये तो पहले भी रिजल्ट 140 दे रहा था, अभी भी दे रहा था, इसका इफेक्ट अब समझ में आएगा जब आप इसको कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करोगे। अभी देखो यहां भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा जुट गया, यहां पे भी 5 मार्क्स 124 से 129 हो गया, यहां पे भी 176 से 181 हो गया एंड सो ऑन। सारे सेल्स में 5 मार्क्स जुटा। हुआ क्या, पहले वाले में मैंने क्या किया, 1 के पहले डॉलर लगा दिया। ओके, तो अभी ये हुआ कि ये जो 1 है ना, आप आगे वाले सेल में देखो ये 1 ही रह गया। E3 E4 हुआ, लेकिन $1 ही रहा, इसलिए क्योंकि डॉलर लगा हुआ है 1 के पहले, मतलब कि रो नंबर के पहले। और रो नंबर के पहले अगर डॉलर लगा हुआ है तो मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रो नहीं बदलेगा। तो हर फॉर्मूला में
जो प्लस के बाद वाला जो आपने सेल एड्रेस यूज किया वो H1 ही रह गया हर फार्मूला में। देखिए मैं एक एक फार्मूला को चेक कर रहा हूं, E6 प्लस $H1, E7 प्लस $H1, E8 प्लस $H1 और E9 प्लस $H1। तो इस वजह से यह हुआ कि हर फार्मूला में आपका 5 मार्क्स एक्स्ट्रा जुट गया। ये तो उपाय हो गया, एक उपाय। अभी $, ये जो आपने यूज किया ना, ये मिक्स्ड एड्रेसिंग मोड है। इस एड्रेसिंग मोड को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ओके, मिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आधा रिलेटिव है। बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें H के पहले नहीं लगा हुआ है $, तो वो रिलेटिव पोर्शन हो गया, और 1 के पहले $, लगा हुआ है, तो $, अगर दोनों के पहले लगा हुआ होगा ना, तो वो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड कहलाता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आप लोगों को, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड कहलाता है वो। ओके, तो इससे ये हुआ कि आधे के पहले आधा आपने यूज किया रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, और आधा आपने ये जो $1 यूज किया, ये हो गया मिक्स्ड एड्रेसिंग मोड। तो दोनों का आधा जो आपने यूज किया यहां पे, ये H, ये आपका हो गया रिलेटिव, और ये हो गया आपका एब्सोल्यूट। तो दोनों का ये मिक्स्ड वर्जन है, इसीलिए इस एड्रेसिंग मोड को मिक्स्ड एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। अभी इसी फॉर्मूला को आप चाहें तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप यहां पे लिखते हो इक्वल्स E3 प्लस, अभी देखो, अभी आप अगर $1 लिख रहे थे ना, तो काम तो आपका हो ही रहा था। लेकिन अगर आप चाहोगे तो $1 ना लिख के $H1 भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि देखो होगा क्या, यहां पे जब आपने $H1 लिखा, इसका मतलब है कि आपने एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड यूज किया इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, H1 को लिखने के लिए। H के पहले भी आपने $, लगा दिया, और 1 के पहले भी आपने $, लगा दिया है। इससे होगा ये कि ना तो कॉलम का नाम बदलेगा, ना तो रो का नंबर बदलेगा। हालांकि जब आप इसको कॉपी करोगे नीचे की तरफ, तो जब नीचे की तरफ कॉपी करते हैं, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है एक्सेल के लिए कि जब भी फॉर्मूला को आप डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स कॉपी करते हो, तो कॉलम का नेम चेंज नहीं होता। तो वो ऐसे भी नहीं चेंज हो रहा है। यहां पे एक्चुअली $, लगाना जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा, ये जो आपने $, लगाया ना, ये एक्स्ट्रा है, ये बेवकूफी है एक्चुअली। लेकिन फिर भी हम लोग जानने के लिए इस चीज को लगा के भी चेक कर लेते हैं। देखिए सभी सेल्स के वैल्यू जो है वो 5 से बढ़ गए, 135 से 140 हो गया, 124 से 129 हो गया। लेकिन इसकी भी अपनी अहमियत है। कहां पे आपको, यहां पे तो अगर आप इसके पहले $, नहीं लगाओगे, कॉलम नेम के पहले अगर $, नहीं लगाओगे तो काम हो जाएगा। तो एक चीज क्या है, अभी मैं इसको, अभी ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये वर्टिकल डेटाबेस में दे रहा हूं। अभी मैं इस एग्जांपल को शिफ्ट करता हूं हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में। मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा है। यहां पे अगर आपको टोटल निकालना है, आप क्या लिखोगे? फिजिक्स का मार्क्स, जो कि कहां है, इस पर्टिकुलर वैल्यू में, सेल में है, प्लस केमिस्ट्री का मार्क्स, ओके, प्लस बायो का मार्क्स। ऐसा आप लिख के इंटर प्रेस करते हो। देखो यहां पे आपका 135 आ गया। आप इसको कॉपी करते हो जब दाहिने तरफ, देखो यहां पे कॉपी दाहिने के तरफ हो रहा है, तो यहां पे दाहिने कॉपी पेस्ट करने से फॉर्मूला को आपका देखो रो का नंबर नहीं बढ़ेगा। B3 यहां भी है, 3 ही है, और यहां भी 3 ही है। यहां क्या हो रहा है कि एक्चुअली कॉलम नेम जो है वो बदल जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। दाहिने कॉपी करने पर कॉलम नेम बढ़ेगा। B3 क्या हो गया अगले वाले सेल में? अगले वाले सेल में ये C3 हो गया। B3 जो है वो C3 हो गया, मतलब 3 जो है वो 3 ही रहा, 4 जो है वो 4 ही रहा, 5 जो है वो 5 ही रहा। कॉलम का नाम जो B था वो C हो गया। अगले वाले सेल में यहां पे D हो गया, अगले वाले सेल में यहां पे E हो गया, अगले वाले सेल यहां में F हो गया, एंड सो ऑन। लास्ट वाले सेल में देख लो H हो गया। ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। अगर आप इस फॉर्मूला को यहां पे लिखते हो लास्ट वाले, अभी मैं इसको लेफ्टवर्ड आप लोगों को कॉपी करके दिखाता हूं। यहां पे आप लिखते हो कि H3 का क्या वैल्यू है, जो भी है, प्लस इस सेल का वैल्यू, प्लस इस सेल का वैल्यू। अभी यहां पे टोटल आ रहा है। अभी आप अगर इसको कॉपी पेस्ट करते हो लेफ्टवर्ड्स बाएं तरफ, तो कॉलम का नाम घटेगा, रो का नंबर तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये देखो आपने क्या लिखा था, H3, H4, H5। यहां कॉलम का नाम जो है वो H है। ये H जो है पिछले वाले सेल में G हो गया, एक घटा, 3, 4, 5 ज्यों का त्यों है, फिक्स है। उसके पहले वाले सेल में ये F3, F4, F5 हो गया।
ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जब आप रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में कोई फॉर्मूला लिखते हो और उसको राइटवर्ड्स अगर कॉपी करते हो तो कॉलम का नेम बढ़ता है, जबकि रो के नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। और उसी तरह से अगर आप फॉर्मूला को राइट तरफ से दाहिने तरफ से अगर आप लेफ्टवर्ड्स बाएं तरफ कॉपी करते हो तो कॉलम का नाम जो है वो घटता है, रो के नंबर पे तो फिर भी इफेक्ट नहीं आता है। अभी आप क्या चाहते हो, यहां पे मान लिया जाए कि आपको दे दिया गया कि एक्स्ट्रा मार्क्स चलो यहां पे है, ये आपका एक्स्ट्रा मार्क्स है, एक्स्ट्रा। ओके, कितना नंबर है भाई, तो 7 नंबर आपको ऐड करना है, 7 नंबर सारे स्टूडेंट्स में ऐड कर देना है। ओके, तो ये जो 7 नंबर आपने रखा है ये JK2 में रखा है। तो अगर मैं यहां पे ग्रांड टोटल जी टोटल लिख लूं या नेट टोटल मैं लिख दूं, कुछ भी हेडिंग कुछ भी आप डाल दो, तो यहां पे आपको क्या करना होगा, इक्वल्स ये वाला जो मार्क्स है प्लस ये वाला जो मार्क्स है, ये 7 कहां है, JK2 में है। ओके, यहां पे तो ये मार्क्स सही आ गया, लेकिन जब आप इसको कॉपी करके दाहिने तरफ पेस्ट करते हो तो आप देखोगे कि पहले वाले सेल में तो 7 नंबर ऐड हुआ, लेकिन बाकी सेल्स में ये ऐड नहीं हुआ। 146 ही है, 153 है, 146 ही है और 157 ही है। हुआ क्या, आपने तो यहां पे फॉर्मूला में लिख दिया B6 + J2। जब आपने इसको कॉपी किया दाहिने के तरफ तो B जो है वो C हुआ, तो J भी तो आगे बढ़ेगा। यहां पे देखो, यहां पे B था, ये B6 था और ये J का 2 था। तो अगर दाहिने तरफ कॉपी करने पे कॉलम का नाम बढ़ता है तो B का C में आना अच्छा लगा, तो J भी तो K होगा, IJK। K के बाद देखो आगे क्या होगा, यहां पे L होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए था। उपाय क्या है, अगर इस फॉर्मूला को मैं यहां लिखूं, अगर मैं यहां लिख दूं कि इक्वल्स आपका जो टोटल है वो इस केस में यहां HK 6 में है, प्लस ये जो JK2 में एक्स्ट्रा मार्क्स है, आप दोनों को आपस में ऐड कर दो ताकि इस स्टूडेंट को 7 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। अब आपने इसको Ctrl+C से कॉपी किया और ये बाएं तरफ आपने पेस्ट कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि देखो यहां तो J2 था, लेकिन यहां पे वो J2 ना होके I2 हो गया, घटा। J से कॉलम का नाम जो है एक घटा, क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी इस सेक्शन में आप लोगों को कि जब भी आप दाहिने से बाएं जाओगे तो कॉलम का नाम बढ़ेगा और दाहिने से बाएं आओगे तो कॉलम का नाम घटेगा। ये प्रॉब्लम है। आखिर इसको कैसे हम लोग सुधारें, यहां पे फिर वही डॉलर सिंबल लगाना होगा। हम लोग ऐसे यूज करेंगे, इक्वल्स आपका टोटल यहां पे है, ये सेल है B6 प्लस। अभी क्या करना है ना कि यहां पे हम लोग क्या चाह रहे हैं कि J2 जो है उसमें J फिक्स हो जाए, तो हम लोग लिखेंगे $J2 ऐसा लिख देंगे। तो ये J के पहले जब हमने डॉलर सिंबल लगाया तो अब ये इसने क्या किया, ये आपका मिक्स्ड एड्रेसिंग मोड है। मिक्स्ड क्यों है, क्योंकि यहां पे देखो आधा जो आप $J लिख रहे हो ये एब्सोल्यूट स्टाइल में लिखा हुआ है, लेकिन जो रो का नंबर है उसके पहले $J लगाए हो तो वो आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। तो इससे ये हो रहा है ना कि J फिक्स हो गया, J फिक्स हो गया। अभी आप इसको कॉपी करके दाहिने तरफ पेस्ट करो तो आप देखोगे कि सारे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स में 135 में 7 जुटा, 142 हो गया, 124 में 7 जुटा, 131 हो गया एंड सो ऑन। सब में आपका 7 जुट गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने $, लगा दिया कॉलम नेम के पहले, जिसने कॉलम को क्या किया, फिक्स कर दिया। तो अब ये हर फॉर्मूला में जिसको आपने कॉपी किया था, चाहे वो फॉर्मूला किसी भी सेल में हो, J जो है वो बदला नहीं, ना तो घटा ना तो बढ़ा। तो इसके वजह से आपका ये नेट टोटल जो है वो सही हो गया। देखो इस सेल में B6 प्लस $J2 है, ये B जो है यहां आके C हो गया, लेकिन J जो है वो आगे चेंज नहीं हुआ क्योंकि आपने डॉलर सिंबल लगा के रखा है। तो ये अहमियत है डॉलर सिंबल की। आप यहां पे भी अगर चाहो तो ऐसे दोनों में $, लगा सकते हो। हालांकि यहां पे रो में $, लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब आप फार्मूला को दाहिने या बाएं कॉपी करते हो तो रो का नंबर तो ऐसे भी फिक्स होता है। लेकिन चलो अगर आपने लगा भी दिया तो कोई बात नहीं, आप इसको कॉपी पेस्ट करके देख लो दाहिने तरफ, तो ये चीज जो है आपका रिजल्ट आपका सही आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि डॉलर सिंबल का इस्तेमाल एक्चुअली क्या होता है। जब भी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझ लेना है। जब भी आप
कॉलम नेम के बाद रो का नंबर लगा देते हो तो इस एड्रेसिंग मोड को रिलेटिव एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। अगर आप कॉलम के पहले डॉलर लगा दिया आपने लेकिन रो के पहले डॉलर नहीं लगाया तो ये मिक्स्ड एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने कॉलम के पहले नहीं लगाया है डॉलर और रो के पहले लगा दिया है तो ये भी मिक्स्ड है, लेकिन अगर आपने दोनों के पहले लगा दिया तो ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड है। मेन चीज समझना ये है कि डॉलर अगर रो के पहले लगा तो रो नहीं बदलेगा, कॉलम के पहले अगर लगा तो कॉलम नहीं बदलेगा, अगर दोनों के पहले लग गया तो ना तो रो बदलेगा ना तो कॉलम बदलेगा। मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए बताया है। हालांकि एड्रेसिंग मोड पे आप लोगों को इस चैनल पे, चैनल का नाम है साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप, इस चैनल पे आप लोगों को एड्रेसिंग मोड का सेपरेट वीडियोस अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक्सेल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग सेपरेटली ये देख सकते हैं कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या है, कैसे काम करता है, मिक्स्ड एड्रेसिंग मोड क्या है, कैसे काम करता है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड क्या है, कैसे काम करता है। वहां पे बहुत अच्छे से थ्योरी बताया हुआ है उन पर्टिकुलर वीडियोज में। हालांकि उसका जो मेन जो चीज था वो मैंने यहाँ पे हालांकि बता ही दिया। अगर इसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई एड्रेसिंग मोड का सेपरेट वीडियो अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता तो आप लोग वहाँ जाके देख लो। और अगर उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि नहीं 2-4 वीडियो और आना चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में आप लोग लिख देंगे ताकि उस वीडियो को भी, उस टॉपिक पे वीडियोस भी मैं बना सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एड्रेसिंग मोड समझ में आया होगा और स्पेशली ये बात समझ में आई होगी कि क्यों हम लोग डॉलर सिंबल का इस्तेमाल फार्मूला के अंदर करते हैं। इस बात को मैंने प्रैक्टिकली बताया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोग और भी एक्सेल के ऊपर बहुत सारे फार्मूलाज जानना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और जो भी वीडियोस आप लोगों को चाहिए उसके बारे में इस वीडियो के कमेंट लाइन में या जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हो उसके कमेंट में आप लोग लिख दें ताकि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकूं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।